विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अकारण करुणावरणालय भक्तवांशा कल्पतु। भगवान भाव भावेश्वर के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय और रचनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरण प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरण प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज एवं समस्त पूज्य संत चरण मातृवृंद। ओम नमो नारायणाय। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी एक साधक को उसके जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उस जीवन शैली का निरूपण भगवान भाष्यकार करते हैं। जब तक शरीर में सामर्थ्य है, जब तक शरीर समाज के उपयोगी है, तब तक ही हमारा कुशल क्षेम परिवार पूछता है, समाज पूछता है, संस्था पूछती है, देश पूछता है। जब कहीं हम सामर्थ्य विहीन हो जाते हैं तो सामर्थ्य विहीन होने के बाद हमारा कुशल क्षेम कोई भी नहीं पूछता। केवल यहाँ पर भगवान किसी परिवार विशेष के बारे में नहीं कहते। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता। तो जब परिवार शब्द की परिभाषा की जाती है तो केवल 4 व्यक्ति घर में रहें, 5 व्यक्ति घर में रहें, उसको उतना संकुचित मात्रा में नहीं देखा जाता। केवल घर में 4 सदस्य हैं, पिता पुत्र हैं, कोई संतानें हैं तो परिवार हो गया। सूक्ष्म दृष्टि से सोचेंगे तो यही परिवार का अर्थ है। लेकिन व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा परिवार ही है। अयम निजहा परोवा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरे संप्रदाय का है, ये वैष्णव है, ये सन्यासी है, ये रामानंदी है, ये निम्बार्काचार्य है, ये इस तरह की जो भेद हैं, संकुचित विचारधारा है, उसको कहा गया इति गणना लघु चेतसाम। उनकी बुद्धि बड़ी संकुचित है, बड़ी एक लिमिटेड है, बड़े दायरे में बंधी हुई है।
लेकिन जिनका चित्त उदार है, जिनका चित्त विशाल है, उनके लिए संपूर्ण भूमंडल उनका परिवार है। तो जब परिवार शब्द भगवान भाष्यकार बोलते हैं तो परिवार शब्द से केवल इतना मात्र ना समझे कि किसी गृहस्थ के बारे में, वो भी ऐसा गृहस्थ हो जिसमें घर में 4, 5, 15, 20 सदस्य रहते हों, केवल उनके बारे में कहा गया। बोले नहीं, भगवान जब मानव जाति को संबोधित करते हैं तो मानव जाति में आने वाले जितने भी परिवार हैं, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, चाहे वो किसी भी प्राणी किसी भी योनि में क्यों ना हो, हर एक योनि में अपना एक परिवार विशेष होता है। लेकिन मनुष्य जन्म की, मनुष्य योनि की ये विशेषता है कि वो कर्म योनि होने के साथ साथ भोग योनि भी है। जितनी अन्य योनियां हैं वह सब भोग योनियां हैं। कुत्तों का, गधों का, घोड़ों का कोई परिवार नहीं होता। हाँ, हमको लगता है कि एक किसी ने, कुतिया ने, बच्ची ने किसी के बच्चों को जन्म दिया, हमें लगता है वहाँ पर बड़ी ममता है और बच्चे को कितनी केयर करती है, उतना बिल्कुल संभाल के रखती है। लेकिन वहाँ पर भी आगे जा कर के, जब तक वो शिशु काल है तब तो ममता लगती है, लेकिन वहाँ पर आगे जाकर के परिवार के प्रति कोई भाव नहीं होता। लेकिन मनुष्य जाति में ही परिवार का संगठन, परिवार की विचारधारा हमारे ऋषियों ने की कि व्यक्ति को अगर अनुशासन में रहना है तो अनुशासन में रहने के लिए कोई ना कोई परिवार अवश्य होना चाहिए। तो भगवान भाष्यकार जब कहते हैं यावत वित्तोपार्जन सक्तः, वित्त अर्थात केवल धन विशेष नहीं, केवल करेंसी नहीं, केवल नोट नहीं, केवल बैंक बैलेंस नहीं। अगर किसी के पास बैंक बैलेंस हो, नोट हो, है ना, तो कहेगी कि बड़ा धनवान है। हाँ, उस दृष्टि में धनवान अवश्य होगा। लेकिन वित्त शब्द का अर्थ हमेशा कोई करेंसी, कोई नोट नहीं होता जिसके द्वारा हम किसी भी चीज का आदान प्रदान कर सके। उस हर एक चीज को धन कहा गया, चाहे वो पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे नाम हो, उस हर एक चीज को धन शब्द कहा गया, वित्त शब्द कहा गया, जिसके द्वारा हम कुछ भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जब हम सामर्थ्य विहीन हो जाते हैं, यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता, तब तक अपने परिवार वाले उसका कुशल क्षेम पूछते हैं। लेकिन जैसे ही हम सामर्थ्य विहीन हो जाते हैं, उस समय क्या होता है? बोले वार्ताम कोपी न पृच्छति, हमारी कुशल क्षेम कौन नहीं पूछता? बोले पृथ्वी भी नहीं पूछती। भगवान तो थोड़ा डांट करके बोल देते हैं, अघायु इंद्रिया रामः मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, उसका जीना ना जीना बिल्कुल एक ही समान। वो धरती पे मानो कि भार है। जिसका भी समाज के प्रति थोड़ा भी कोई भी सहयोग नहीं है, थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, संस्था के प्रति नहीं है, परिवार के प्रति नहीं है, देश के प्रति नहीं है, प्रकृति के प्रति नहीं है, तो भगवान डांट के बोलते हैं अघायुः इंद्रिया नामः। बोले जो इंद्रियों में रमण करने वाला है, जिसका परिवार के लिए, संस्था के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, प्रकृति के लिए यद किंचित कोई भी सहयोग नहीं है, वो सहयोग भले आर्थिक हो, वो सहयोग भले समय का हो, वो सहयोग भले उसके विजन का हो, उसके उद्देश्य का हो। भगवान जब गीता में कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तो जैसे नवजात शिशु घर में पैदा होता है, उसका नामकरण किया जाता है, वैसे ही जब संसार का मानो कि कभी जन्म हुआ, मानो कि वेदांत की भाषा में कहे मानो कि जन्म हुआ, तो इसका नामकरण कब कैसे किया जाए? इसका नामकरण किया गया
अयम लोकहा कर्म बंधनः। ये सारा का सारा लोक क्या है? बोले कर्म बंधन ही है। जहां पर भी जीव समुदाय है वो सब लोक ही है, चाहे वो भूलोक हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे सत्यलोक हो, चाहे महालोक हो, चाहे इसके अलावा कितनी भी पृथ्वियां क्यों ना हो, जहां पर भी जीव नाम का अस्तित्व है वो सब लोक ही है। हो सकता है कि किसी ग्रह विशेष में हम जैसे यहाँ पर बैठ करके चर्चा कर लें, तो ऐसा को ग्रह भी हो सकता है कि जहां पर बैठ करके वेदांत का स्वाध्याय भी हो रहा हो। अगर सृष्टि है, अगर लोक है, तो जहां पर भी जीव समुदाय है, जीव सत्ता है, बोले वहां पर सृष्टि अवश्य है। तो जहां पर भी सृष्टि अवश्य है तो वहां पर नियम अवश्य लागू हो जाता है। क्या? अगर हम सामर्थ्य विहीन हो जाए, अर्थात हम बोझ जब हो जाए, तो जब व्यक्ति किसी परिवार पे बोझ बन जाता है, भले युवा ही क्यों ना हो। ये नहीं कहा गया कि यावत वित्तोपार्जन सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया जो रिटायर हो गया हो, जिसको पेंशन मिलती हो, उसके लिए मात्र नहीं कहा गया, है ना। बोले किसके लिए कहा गया? बोले युवा भी है, बिल्कुल युवा है, उसके बाद भी, है ना, 33 में कहा गया युवा साधु अध्याय का आशिष्टो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः तस्य पृथ्वी सर्ववित्तस्य पूर्णा स्यात् सएको मानुष आनंद। बोले मनुष्य जीवन का आनंद कितना हो गया? बोले युवा शरीर हो, दृढ़िष्ठ हो, बलिष्ठ हो, साधनोपयोगी हो, समाज के काम आता हो, उसको कहा गया कि अगर तब तक हमारा सामर्थ्य है, तब तक हमारी पूछ परिवार में भी है, संस्था में भी है, देश में भी है, विश्व में भी है, और भगवान की भाषा में कहें तो प्रकृति में भी। लेकिन अगर हम सामर्थ्य विहीन हो जाएं, अगर हम समाज के प्रति कुछ देते नहीं हैं, बदले में कुछ नहीं देते, तो कैसे है? तो भगवान बोलते हैं अयम लोका कर्म बंधना। ये सारा का सारा लोग बंधन में डालने वाला है। कितना भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सत्कर्म ही क्यों ना हो, वो सत्कर्म भी व्यक्ति को बांधता ही है। निंदित से निंदित कर्म ही क्यों ना हो, तो निंदित कर्म भी बांधता ही है। ऐसा कोई कर्म नहीं जो बांधता ना हो, भले सात्विक से सात्विक भी क्यों ना हो, अगर उसमें कर्ता भाव है। मुक्त संगा अनहमवादी धित्तुस्सा समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। बोले मुक्त संग हो, लेकिन कर्ता भाव तो वहां पर भी है। प्रबल से प्रबल, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सात्विक कर्म भी अगर उसमें भावना दूषित है, तो सत्कर्म भी का प्रभाव भी उल्टा ही होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं अयम लोका कर्म बंधना। तो क्या करें? बोले यज्ञार्थात्, बोले यज्ञ के लिए कर्म किया जाए। तो यज्ञ कौन है? तो भगवान बोलते यज्ञ में विष्णु हूं। लेकिन यज्ञ इतना मात्र नहीं है, पूरी सृष्टि ही, समष्टि सृष्टि ही मानो कि यज्ञ है। उसमें आहुति हमारा धन, उसमें आहुति हमारा समय, उसमें आहुति हमारा विजन, हमारा उद्देश्य, हमारा कोई ना कोई परिवार को लेकर के, देश को लेकर के कोई विजन हो हमारा। अगर हम समाज के प्रति देते हैं तब तो हमारी पूछ है। लेकिन अगर हम समाज के बदले में कुछ नहीं देते, परिवार को नहीं देते, प्रकृति को नहीं देते, ईश्वर को नहीं देते, तो भगवान बोलते हैं मोघम जीवती, उसका जीना और कैसा है? बोल वृथा जीवती। बोले जीना ना जीना उसका एक ही बराबर है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं ऐसे लोगों की पहचान कैसी है? 16 भगवान भाष्यकार बोलते हैं छिंदी भिंदी खाद परस्पर अपहर इति एवं मदनशीला क्रूर कर्माण। बोले खाओ पियो मौज करो, बोले ऐसा जो जीवन जीते हैं उनको कहा गया कि वो आसुर जीवन है। इससे भगवान भाष्यकार सावधान करते हैं यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता पश्चात जीवती। जीता तो है, ऐसा नहीं कि मर गया, जिएगा, लेकिन वार्ताम न कोपि पृच्छति। बोले कोई भी उसको पूछता नहीं है, परिवार भी नहीं पूछता,
ना देश पूछता है। तो क्या करें? बोले गोविंद का भजन किया जाए, तभी जाकर के हमारी रक्षा हो पाएगी। तो एक समाज का परिवार ऐसा है जो कुशल क्षेम नहीं पूछता, लेकिन दूसरा परिवार कैसा है? वो थोड़ा कठोर परिवार है। यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे, गतवती वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काय भार्या बिभ्यति। उस काया से भार्या भी, अर्थात जो मनुष्य शरीर का सन्निकट कोई संबंध हो सकता है, बोले भार्या भी उसको छूने से कतराती। अरे भगवान, अब तक तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ था, उससे लिपट रहे थे, बात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे। अब क्या हुआ? बोले शरीर तो है, लेकिन जैसे ही शरीर से प्राणवायु कहीं चली गई, बोले निकट से निकटतम संबंध भी उसको छूने से कतराता है। उसको छू ले तो व्यक्ति को लगता है कि गंगा जल से थोड़ा छिड़काव किया जाए, थोड़ा ठीक हो जाए। अरे अब तक तो उसको चूम रहे थे, प्यार कर रहे थे, स्नेह कर रहे थे, अब क्या हुआ? बोले अब वो शिव नहीं रहा, अब वो शव हो गया, अब वो मुर्दा हो गया। तो मुर्दा को छूने से व्यक्ति डरता है ना। शमशान में किसी को छोड़ने के लिए जाए तो बाहर जब आते तो सर पे थोड़ा छिड़काव करते हैं, है ना, ताकि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ ना आ पाए, हमसे दूर रहे। भगवान शिव तो उसकी राख को लपेट लेते हैं। भगवान शिव से कहा गया कि भगवान भोले बाबा, हमको समझ नहीं आई, जिसको छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं उसकी आप राख लपेट लेते हो, ये कैसे भगवान? अब कर कैसे लेते हो? तो भोले बाबा बोलते हैं, एक बार किसी की यात्रा जा रही थी, तो यात्रा जाते जाते मेरे इष्ट का स्मरण हो रहा था। और इष्ट का स्मरण क्या हो रहा था? बोले राम नाम राम नाम राम नाम बोलते जा रहे थे। भोले बाबा को लगा कि नाम तो मेरे प्रभु का लिया जा रहा है, तो क्यों ना साथ साथ हो लिया जाए। तो भोले बाबा भी साथ साथ चल दिए। जब वहां पर गए बाकी लोग, बोले जैसे ही उनको चिता में सजाया गया, बाकी लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? इसको आज ही मरना था, वो भी संडे के दिन, वो भी इतवार के दिन मरना था, है ना। और संडे के दिन ही मरता, आज हमारी पार्टी थी, आज हमको वहां पर जाना था। और परिवार वाले भी सोच रहे हैं कि जैसे तैसे अब आगे जाकर के तैयारी करनी है। अब वो जिसका शरीर छूटा वो कहीं मन में सोचता होगा कि मैं तो सोचता था कि मेरे लिए बिलखेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे। हाँ बोलते अवश्य, लेकिन समय विशेष के लिए उस व्यक्ति की कमी खलती अवश्य है। और लोग बैठ कर के सोचते हैं कि इसको आज ही जाना था, कल चला जाता, मेरी फ्लाइट थी, मुझे जाना भी था। और इसको जब जलाया गया तो जलाते जलाते भी आवाज़ क्या आ रही है? बोले राम नाम राम नाम राम नाम। भोले बाबा को लगा कि राम नाम अगर यहाँ से आ रहा है तो उसको लपेटना ही चाहिए। तो भोले बाबा ने इसको पूरा ही लपेट लिया। तो पूरा जब भस्मीभूत कर लिया तो भगवान शिव का पूरा शरीर ही मानो कि राममय हो गया, गोविंदमय हो गया। इससे बोलते हैं भार्या बिभ्यति। बोले केवल भार्या नहीं, गुरु भी शिष्य को और शिष्य भी गुरु को छूने से कतराता है। पिता भी पुत्र को, पुत्र भी पिता को छूने से कतराता है। केवल भार्या शब्द यहाँ पर नहीं है। बोले जितने भी संबंध संसार में हो सकते हैं वो सारे के सारे संबंधों में के बारे में कहा गया, सारे संबंध भयभीत होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई पति पत्नी बना, पिता पुत्र बना, गुरु शिष्य बना, बहन भाई बना, वो सारे संबंध कैसे हैं? बोले सारे संबंध दैहिक हैं। जीव की दृष्टि से कोई भी संबंध हो नहीं सकता। जीव ना स्त्री है ना पुरुष है, और ना ही जीव की कोई आयु है। हाँ, शरीर की आयु हो सकता है, शरीर की दृष्टि से कोई पिता है तो कोई पुत्र भी है। जब अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन बड़े विलाप करने लगे भगवान के सामने, भगवान मैं कैसे जीऊंगा, मेरे एक ही लाल था, मैं कैसे करूंगा इसके बिना। भगवान ने कहा चलो चलते हैं, तुमको मिलाए तो हमारे पुत्र से ही मिला देते। भगवान लेकर के गए, जम से कहा कि इनके पुत्र को लेकर के आओ। बोले कहाँ? बोले मानव तो अगली योनि में चला भी गया, उसकी यात्रा तो चल ही रही है।
और भगवान ने उस जीव को बुला करके कहा कि लो अपने पिता से मिलो, तुम्हारे बारे में बड़ा रो रहा है, अर्जुन रो रहा है। तो पुत्र रूपी अभिमन्यु क्या बोलता है, बोले कौन सा पिता, कौन से जन्म के पिता, कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बन गया, कितनी बार मैं तुम्हारा दादा बन गया, तुमको पता ही नहीं। तब जाके अर्जुन को थोड़ी समझ में आई कि जीव की आयु नहीं होती, जीव स्त्री पुरुष नहीं होता, स्त्री पुरुष नपुंसक शरीर होता है, न कि जीव होता है। और जीव की कब कोई डेट ऑफ बर्थ है कोई कह नहीं सकता, जीव तो अनादि ही है। तो जो चीज अनादि होगी उसका जन्म तो संभव ही नहीं है। तो जो अनादि है, जीव तत्व भी अनादि है, तो जब अनादि है तो उसका जन्म नहीं है। तो जितने शरीर हैं उतने जीव हैं, बोले ना 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 ना, जितने शरीर हैं उतने जीव नहीं है, जीव तो एक ही है। भगवान भाष्यकार तो यहाँ तक थोड़े सकुचा भी रहते हैं, लेकिन गौड़पादाचार्य जमुना तो यहाँ तक बोल देते हैं, न कश्चित जायते जीवः संभवोस्य न विद्यते। ये कोई वेदांत का कोई बड़ा अच्छा संस्कार हो, गुरु कृपा हो, तब जाके इस वाक्य को हजम कर पाना बड़ा कोई आसान काम नहीं है। भगवान जब गौड़पादाचार्य कह देते हैं न कश्चित जायते जीवः, बोले उत्पन्न हो नहीं सकता, जो निर्विकार सत्ता है आखिर वो कार्य कैसे हो जाएगी। अगर वो कैसी है, बोले विवर्त है, तो विवर्त से उत्पन्न कैसे कुछ हो जाएगा। जो स्वयं विवर्त है उससे उत्पन्न तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन थोड़ा इसका समझने के लिए थोड़ा वेदांत का प्रबल संस्कार हो, गुरु कृपा हो, तब जाके कहीं समझ में आ पाए। तो भगवान क्या बोलते हैं भाष्य का, गतवती वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति, बोले भार्या भी डरती है, इसको छूने से डरती है, क्योंकि यहाँ पर सिद्धांत कहा गया अगर संयोग हुआ है तो वियोग भी अवश्यम भावी है। अगर जीव का शरीर के साथ संयोग हुआ है तो वियोग भी अवश्यम भावी है। ऐसा कोई संबंध नहीं जिसका जन्म तो हुआ हो उसका कभी विच्छेद ना हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो क्या करें, बोले गोविंद का भजन करो। अच्छा भगवान गोविंद का भजन करें, लेकिन जब थोड़ी हमारी अवस्था आएगी ना तब करेंगे, अभी तो हमारे पास समय नहीं है, अभी हम थोड़ा काम में बिजी हैं, जिम्मेवारियां हैं, थोड़ी जिम्मेवारियों से आगे चलेंगे तो हम भगवान का भजन अवश्य करेंगे। भगवान ने कहा कि ऐसी कोई आयु नहीं बनी है जो गोविंद का भजन करे। बोले क्या, कौन सी आयु है? तो भगवान यहाँ पर मुख्य रूप से 3 आयु के बारे में बोलते हैं। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। भगवान बोलते हैं कि 3 ही अवस्थाएं हैं। कैसी? बोले पहली बाल्यकाल है, फिर किशोरावस्था है, तरुणावस्था है, उसके बाद वृद्धावस्था। तो पहली अवस्था में क्या होता है? बोले बालः तावत् क्रीडासक्तः, बाल्यकाल है तो क्रीड़ा में आसक्त है, खेल कूद में आसक्त है। युवा काल हो गया, तरुण हो गया, तो तरुण होने के बाद बोले तरुणाई में आसक्त है। और वृद्धस्तावत् चिंतासक्त, चिंता मग्न, वृद्ध हो गया तो चिंता में आसक्त है। इसका मतलब है कोई भी आयु में कोई ब्रह्म पे आसक्त नहीं है। बच्चे हैं तो खेल कूद में, युवा हैं तो तरुणाई में,
और वृद्ध हैं तो चिंता में। भगवान बोलते हैं ऐसी कोई आयु बता दो जब व्यक्ति ब्रह्म का चिंतन करता हो। बोले ऐसे कोई आयु बनी नहीं। इसका मतलब है कि अध्यात्म की कोई आयु नहीं होती। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अध्यात्म की कोई आयु नहीं होती है, और अध्यात्म का आयु से दूर दूर तक को लेना देना नहीं। हो सकता है कि कोई 70 साल का व्यक्ति हो, उसको अभी तक जीना भी ना आया हो सकता है कोई 10 साल का साधक हो, उसको गीता कंठस्थ हो, उपनिषद कंठस्थ हो, सारे वेद मंत्र कंठस्थ हो। अभी अभी हमने एक बालक देखा वाराणसी में, उसने 25 लाख मंत्रों को कितने दिन तक लगातार ही पाठ करता रहा, लगातार वाराणसी में, है ना। तो उसकी विख्याति पूरे विश्व में हुई। इसका मतलब क्या है कि युवा अवस्था में ही व्यक्ति तरुणाई में आसक्त होगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वृद्धावस्था में कोई खेल भी रहा हो सकता है कि बाल्यकाल में कोई गोविंद का भजन भी कर रहा हो सकता है कि बाल्यकाल में कोई ब्रह्मनिष्ठ हो गया हो सकता है कि 80 साल में उसको ये भी नहीं पता कि गीता में और भागवत में क्या अंतर है। हम कई जगह ऐसे जाते हैं, कई कॉलेज में, स्कूल में, तो वहाँ के जो बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं, वो बोलते हैं महाराज जी चीज बताओ, ये भगवद गीता और भागवत दोनों एक ही चीज है क्या? बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी आयु बीतने के बाद भी उनको ये नहीं पता कि कहाँ भगवद गीता, कहाँ भागवत पुराण। जब उनको ये नहीं पता तो पढ़ेंगे भी क्या फिर? इसलिए बाल अवस्था में कोई ब्रह्मनिष्ठ भी हो सकता है और वृद्धावस्था में कोई खिलौनों से खेल भी सकता है। हाँ, बचपन के खिलौने अलग थे, वृद्धावस्था के खिलौने अलग हो जाएंगे। लेकिन वृद्धावस्था में होता क्या है? बोले प्रायश एक ही बात होती है, क्या? भविष्यवर्ती चिंता होती है कि मेरा क्या होगा, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अब ये चले जाएंगे तो मुझे कौन पूछेगा। तो बोले वृद्ध व्यक्ति के पास कहीं बैठ जाए तो एक ही बात को 50 बार बोल देंगे। तुमको पता है मैं वहाँ पर था, मैं उस जगह था, मेरी पोस्टिंग वहाँ पर थी, मेरे इतने सुख सुविधाएं थी, इतना कुछ था, नौकर चाकर सब कुछ थे। अब भविष्य के प्रति बोले भविष्य बिल्कुल अंधकार में लगता है, वहाँ है कि नहीं पता लगता ही नहीं। इसलिए अध्यात्म का आयु से कोई मतलब नहीं। ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को पाने को तैयार हो जाते। उससे बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब बैठे ही हैं, उनके मन में इतनी तड़प नहीं है जितना ध्रुव के मन में है। प्रहलाद है, अपने सहपाठियों को भी वही गोविंद का भजन करने के लिए बोल देते। हस्तामलकाचार्य जी बिल्कुल कैसे नन्हे मुन्ने बालक हैं, और भगवान भाष्य का जब गली से गुजरे तब परिवार वालों को लगा कि भगवान ही हमारे काम का नहीं है, इसको अपने साथ ही ले जाओ, ये इस समाज का नहीं है। भाष्यकार पूछते कौन हो? कस्तम को हम। बोले कौन हो तुम? कस्तम शिशो कुता आया था, कौन हो तुम? तो हस्तामलकाचार्य बोलते हैं नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। तो इसलिए अवस्था का अध्यात्म से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं। हाँ, रुचि का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। बाल्यकाल में हो सकता है कोई रुचि क्रीड़ा हो और क्रीड़ा में आसक्त हो, कोई तरुण अवस्था में आकर के तरुणाई में आसक्त हो गया हो, लेकिन वृद्धावस्था में हर एक व्यक्ति चिंता में आसक्त होगा, ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि कोई वृद्धावस्था छोड़ो, जवानी में ही व्यक्ति देखते हैं आजकल बड़े टेंशन में है। एक छोटा सा बालक एक महाराज जी के पास गया, 5 साल का लड़का। बोले महाराज जी मेरा माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहता है, मेरा माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो महाराज जी बोले जब तुम्हारी उम्र में मैं था मुझे पता भी नहीं था कोई माइंड नाम की चीज होती कि नहीं भी होती। तो आज की अवस्था कैसी है? युवा अवस्था बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया, हाइपर टेंशन में चला गया कि मेरा क्या होगा। साधन है, उसके बाद भी चिंता आ सकता। तो ये कोई टाइम पीरियड नहीं बताया, बाउंड्री नहीं बताया कि यही बाल्यकाल है, यही तरुण काल है, यही वृद्धा काल है। वृद्धा काल हो सकता है चिंता में आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो बच्चे भी टेंशन में चले जाते हैं, युवा भी टेंशन में चले जाते हैं, भविष्य के बारे में न जाने मेरा क्या होगा। तो आजकल तो बड़ी जम के खिचड़ी पक गई है, जम करके खिचड़ी। वृद्ध युवा वाले काम कर रहे हैं और युवा वृद्ध वाले काम कर रहे हैं।
युवा वृद्धा वाले काम करते हैं, वृद्ध बालक वाले काम करते हैं। आजकल तो बड़ी भयंकर खिचड़ी पकी पड़ी है ना। तो क्या करे, बोले गोविंद का ही भजन किया जाए। इसलिए परमे ब्रह्मणि को पिन लगना, बोली ऐसी कोई अवस्था नहीं जो गोविंद का भजन करने के लिए बनी हो। एक हमारे महाराज जी हैं, अब तो उनका ब्रह्मलीन हो गए, ओंकारेश्वर महाराज जी। बोले जब घर से निकलने लगे तो परिवार वाले ने रोका, बोले ना ना ना, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, तुम जवान हो, तुमको भी रहना चाहिए, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तो महाराज ने कहा ठीक है, उम्र तो फिर कैसी होती है। बोले थोड़े बड़े हो जाएं, 70 साल के हो जाएं तो उम्र लगता है कि गोविंद के भजन की उम्र बनी। तो ठीक है, एक काम करते, जितने भी 70 साल के लोग हैं सब निकलो यहाँ से, सब निकलो यहाँ से। बोले ना ना ना, अभी तो घर की जिम्मेवारी है, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है। महाराज जी बोलते हैं कि भजन करने के लिए कोई आयु नहीं है। तरुण अवस्था में भी भजन हो सकता है, बाल्यकाल में भी भजन हो सकता है, और हो सकता है कि वृद्धा काल में भजन ना हो सकता है उसको पूरी गीता कंठस्थ भी हो सकता है सारे पुराण भी कंठस्थ हो, लेकिन वृद्धावस्था आने के बाद सारी स्मृति खत्म हो जाती है। उसको गीता के श्लोक भी याद नहीं आते, उसको वेद मंत्र याद भी नहीं आते, उस समय सारी स्मृति चली जाती है। जब स्मृति चलेगी तो क्या करे, बोले ठन ठन पाल हो गए तो क्या करे, बोले उस अवस्था में भी गोविंद का नाम हमारा कल्याण कर सकता है। इसलिए क्या करे, बोले गोविंदम भज, गोविंद का जब भजन किया जाएगा बोले तभी जाकर के जीव का कल्याण है। और जीव का इस शरीर के साथ जो संबंध है वो कैसा है, बोले यह तो सहज है, या तो कर्म है, या तो भ्रांति जन्य है ना। तो जब भ्रांति जन्य संबंध होगा तो कब तक टिकेगा, बोले जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर भोगना पड़ता है, और प्रारब्ध जिस दिन क्षीण हो गया, जिस दिन समाप्त हो गया, बिना बताए बिना बोले उस व्यक्ति को शरीर फिर छोड़ना ही पड़ता है। तो जीवन में बड़ा एक गलत नोशन बना हुआ है कि अध्यात्म की कोई आयु होती है। अध्यात्म का आयु से कोई लेना देना नहीं है। बाल्यकाल में भी भजन हो सकता है और वृद्धा काल में भी हो पाए तो भगवत कृपा ही है। इस तरह से भगवान उपदेश करते हैं, और आगे जाके भगवान बोलेंगे कि अब क्या किया जाए। अब तक तो उसको मूढ़ कह रहे थे, लेकिन अब मूढ़ नहीं कहते, अब उसको बोलते तुम मेरे भाई हो, अब तुम मेरे भाई बन गए हो, अब यात्रा एक साथ करते हैं। इस तरह से थोड़ा कल आगे इस पे चर्चा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।